ने जन्म लिया। आधी रात के समय में बालक रो रहा था। इधर लंगड़ झंगड़ कुंवर झाजी जो थे वो अपने व्यापार के लिए जा रहे थे। जिस समय व्यापार के लिए जा रहे थे रोने की आवाज सुनी तो लंगड़ झंगड़ कुंवर झाजियों ने कहा, आधी रात के समय में इस जंगल में कौन रो रहा है? जाकर के झाजी के पास खड़े हो गए, कहने लगे, आधी रात के समय में कौन रो रहा है? भूत है, चुड़ैल या मसानी है, क्या बात है? तो मंझावती ने जवाब दिया, ना मैं भूत हूँ, न चुड़ैल हूँ, ना मरा मसानी हूँ, मैं एक औरत हूँ। हमारे बालक का जन्म हुआ है, बालक रो रहा है, इसलिए मैं भी तड़प रही हूँ। तो लंगड़ झंगड़ ने कहा, आप कहाँ की रहने वाली हो? आपका नाम क्या है? तो मंझावती कहने लगी, अगर हमारा नाम और पता ही सुनना चाहते तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। रहने वाली बबुला को नाम अजयपाल सिंह कहने लगी, मैं अजय नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम है अजयपाल सिंह। मैं देश नरवर में ब्याही थी, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं गर्भ से थी, मेरे बालक का जन्म हुआ है। तो लंगड़ झंगड़ कुंवर झाजी जो थे वो भी सुनने लगे, अगर अजयपाल की पुत्री हो तो मैं अजयपाल के पास से पैसा लेकर के आते हैं, व्यापार करते हैं, अपने बच्चों का पेट का पालन करते हैं। अगर उनकी लड़की हो तो हमारी भी कन्या के समान हो। गुप्ता लोग कहने लगे, अजयपाल की मेरी बड़ी लड़ाई थी, वैसे कन्या लगती। कहा कि अगर अजयपाल की लड़की हो तो मेरी कन्या के समान हो, आप बाहर निकल आओ। जिस समय कहा कि आप बाहर निकल आओ तो मंझावती जो थी वो कहने लगी, मेरा कुंवर कन्हैया रोई रहो झाड़िया माँ। कहा कि मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, मैं उघारी हूँ, आपके समझ में बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तो लंगड़ और झंगड़ ने अपनी सर की पाग ली और झाड़ी के अंदर फेंक दी। का किलो इसे पहन के बाहर निकल आओ। जिस समय पाग को फेंका, मंझावती ने सर की पाग को लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। जिस समय दो टुकड़े किए, आदि मैं अपनी काया दुखिया ढाकी। आधी पाग में बालक को लिया और आधी पाग में अपने अंग को लपेट करके बाहर आई। जिस समय बाहर आई, गुप्ता लोगों ने कहा, चलो आप हमारे साथ में चलो, दर्शनपुर लेकर के चलेंगे, तेरे बालक की सेवा परवस्ती जवाब कर देंगे, आप चिंता मत करो। तो मंझावती कहने लगी, चाची ताना मरी। उन्होंने कहा, अगर मैं दर्शनपुर चलूंगी, घर में आपकी हमारी सिखाइन जो चाची है वो हमें नित उठ के ताना मारेंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी बिकट बनी में मंगन हूँ। तो लंगड़ झंगड़ कहने लगी है, मेरी बड़ी लड़ाई थी, मैं सेवा करें परवस्ती। कहा
मैं सेवा शांत करूंगा, कभी तेरे साथ में धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आप हमारे साथ में चलो। तो मंझावती जाने के लिए तैयार हुई। दक्षिणपुर जाकर के कुछ दिनों के बाद बालक जवान हुआ। को लड़का हुई गो भरपूर जवानी जहाँ डोली। जिस समय बालक जवान हुआ, मंझावती से बालक ने कहा, माँ मैं पराए टुकड़ों पे पल रहा हूँ, आखिर कब तक पलेंगे हम? अब मैं भी जवान हूँ, हमें व्यापार करना चाहिए, लंगड़ झंगड़ के साथ में जाना चाहिए। तो मंझावती कहने लगी, मेरे लाल अरे अकेले लड़ाई के कुछ जन्म में कोई दूसरो नहीं, हम ढीली अकेले ना भेदी। अगर आप चले जाओगे मैं यहाँ किसके होकर के रहूंगी? फिर 1 2 3 4 होते तो मैं एक को भेज भी देती, लेकिन मेरा तो अकेला है, मैं कैसे भेज सकती हूँ? तो बालक ने जवाब दिया, मेरी मैया मरई पुरवा। ये हमारे भाई अजयपाल, इन्होंने 10 रुपए का शानदार बिहार दिया को स्थान दे रही है। कहा कि अगर नहीं जानो देगी तो मैं कटार को मार करके अपनी हत्या कर लेंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं, जाएंगे जरूर। तो मंझावती जो थी कहने लगी, ये मानेगा नहीं, जाएगा जरूर, इससे बेस्ट यही है हम अपने चाचा और भाई साहब से जाकर के शिकायत करेंगे, इसका मना कर देंगे, इसे लेकर के नहीं जाएंगे। ये रामोतार बजुद्दीपुर की तरफ से इन्होंने 10 रुपए का व्यवहार दिया है, 5 पुस्तान दे रही है। जिस समय मंझावती भागती हुई लंगड़ झंगड़ और कुंवर झाजियों के पास गई, उन्होंने कहा, अरे हाथ जोड़ चचा रज गुजारई मेरी मुहानी चाहिए, लल्लई न लइके जइया। कहा, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, पैर छू रही हूँ, मेरे बालक को आप अपने साथ में लेकर के नहीं जाएंगे, जाओ इनकार कर दो जा करके। लंगड़ झंगड़ कुंवर झाजी आए, राजा नल के पास समझाया, जो कुछ समझाया बालक ने इनकार कर दिया, मानने के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अपनी प्राणी सजी ये हमारे भाई रंगीले मिस्त्री उर्फ घनश्याम, इन्होंने 50 रुपए का व्यवहार दिया, प्रोत्साहन दे रही है। जिस समय समझाया बालक ने इनकार कर दिया, हम जाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। मंझावती समझ गई, जाएगा जरूर, ये अब मानेगा नहीं। अपने चाचा और भाई साहब से कहने लगी, अरे जैसे ही चाचा लेके गई मेरा पैसा ही बचल रहा, हाई बंगला पेड़ मिलई है। हाथ में साथ को देकर के सौंप दिया, कहने लगी, जाओ जैसे ही मेरे बालक को लेकर के जा रहे हो वैसे बालक को लाकर के मिला देना। जिस समय हाथ में हाथ सौंप दिया, मंझावती जो थी वो कहने लगी, मेरे लाल आप तो जाने के लिए तैयार हो जा रहे हो,
जा तो रहे हो, लेकिन मैं कैसे समझेंगे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो राजा नल्ले कटोरे में दूध दिया, कहा कि माँ इस दूध को देखते रहना, जब तक दूध का दूध बना रहे तो समझ लेना तेरा बेटा मौजूद है।